नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामकली खबर लहरिया से। हमारे खबर लहरिया लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय महोबा जिला के नाहदौरा माप गांव में हूं, जहां पर किसान बहुत ही चिंतित है। किसानों का ये कहना है कि बरसात की फसल गई, लेकिन आगे वाली फसल जो आने वाली बुआई के लिए हम तैयार करते हैं खेती, तो वो भी नहीं तैयार कर पा रहे हैं क्योंकि इतना बारिश हो रही है। आइए यहाँ के किसानों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप ये देख सकते हैं, ये सारे किसान खड़े हुए हैं। ये खेतों में किसान है, अभी भी बारिश हो रही है। अम्मा थोड़ी चेहरा खोलो। क्या नाम है आपका? कलवती। कहाँ की रहने वाली हैं? नांदौरा के। जी। और इस समय किस तरह से चिंतित हैं अपने खेती को लेकर? सब खेती का सब फसल सड़ गई है, सब सड़ गई, कुछ खेती में है ही नहीं, क्या करेंगे हम। और रोज पानी बरसात है, तीली सब कुछ और मूंग सब सड़ गई, कुछ टोरे नहीं मिला था, सब सड़ गए। अब है तो कुछ फसल है ये नहीं है, तीली बाई सब चली गई को पानी। लेकिन इस समय बारिश हो रही है, तो क्या लग रहा है कि आगे कैसे हम अपनी खेती की जुताई कर पाएंगे, बुआई कर पाएंगे? अब क्या करेंगे, भगवान के भरोसे, जो भगवान दई जैसे तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं है। वैसे वो में बैठे जैसे ये फसल थी कैसे हो फसल है, मजदूरी लाग नहीं रही, कहो मंजूरी को करते नहीं, क्या करूँ जा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे किसान हैं, ये देख सकते हैं। फिर भी बारिश की बूंदी हो ही रही है, पर किसान भी खेतों पे है। क्या नाम है दादाजी आपका? दीदी मेरा नाम भैया लाल वर्मा है। कितनी खेती है आपकी? मेरे पास 50 बीघा खेती है। और क्या करते हैं खेती बस के खेती ही के अलावा कुछ काम नहीं है हमारे पर। इस समय की खेती की स्थिति क्या है? क्या है स्थिति? बिल्कुल फसल नष्ट है, बेकार है, बिल्कुल कुछ नहीं है। किसान बीजा के लाने, खाद के लाने परेशान भी है, डीजल के लिए परेशान है। जब खेती में कुछ नहीं हुआ तो कहाँ से किसान वो करेगा? मेहनत मजदूरी लग नहीं रही है। इस समय ये वाली फसल तो जैसे है वो गई, लेकिन जो आने वाली बुआई का समय होता है, वो क्या समय होता है और किस तरह से उस बुआई के लिए चिंतित हैं? क्योंकि आए दिन रोज पानी बरस रहा है। आज दिन पानी बरस रहा है, क्या है चिंतित यही है कि जुताई करे नहीं मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, टाइम भी बुआई का आ गया और बारिश तो रोज हो रही है, खेतों में बड़ी बड़ी घास खड़ी है। इसका कारण क्या है? इसका बारिश है, कारणों का है। बारिश के बारे नहीं कर रही, हो नहीं पा रही। आगे किस तरह कैसे मन में आ रहा है अपने घर खर्च को लेकर? का घर खर्च के लिए है तो बस कुछ है ही नहीं है। आर्थिक सहायता मजदूरियों भी नहीं लग रही, आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही, किसान इसी में परेशान है। बच्चे बीमार ऊपर से चल रहे हैं, दवा गोली का पैसा नहीं है। सरकार 2-2 किलो दे करके 2-2 किलो मुआवजा दिया सरकार ने। जी भैया, क्या नाम है आपका? राम नरेश पाल नाम है मेरा। आप किस खेती करते हैं? जी जी खेती करते हैं। कितनी बीघा खेती है आपकी? खेती ऐसा है 10-15-20 बीघे के लगभग। ये बुआई का समय जैसे आप कब से होता है, और क्या इस समय आपकी खेती में क्या स्थिति है? हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? किस तरह से चिंतित हैं? क्यों चिंतित है, किस बात को लेकर? अभी बुआई का समय है, चल रहा था, तो जुताई वखराई नहीं हो पा रही है बारिश के मारे। बोने हाँ समय आ गया बोने का है, अभी खेती भी नहीं जुत पा रही है। फिर क्या करेंगे? क्या करें, अब जब समय मिलेगा तब करेंगे, नहीं बाहर जाएंगे, दिल्ली मजदूर करेंगे कुछ ना कुछ। बढ़ रही है भाई जब खेती ना होगी तो कुछ ना कुछ करेंगे, बाहर जाएंगे।
ये बच्चा तो पाल रहे हैं। क्या आपके ऐसे कुछ परिवार में या आपके मन में आया है कि ये खेती बंजर हो गई, ये पट्टा पड़ गई? यही बारिश के वजह से है, मान लो समय नहीं मिला, इतनी बारिश हुई है तेज, अभी हो रही है। यही एक प्रॉब्लम ही मान लो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब से बारिश का टाइम आया है ना, यानी आषाढ़ से बारिश ही बारिश हुई है और किसानों की खेती में हल नहीं चल पाया है, और हल ना चलने से किसानों की खेती एकदम से बैठ गई है और अभी भी खुल नहीं रहा है, जिससे कि किसान को लग रहा है कि अगर हमारे अभी अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि जो ये पीतर है, नौदेवी हैं, इससे खेती की बुआई और जुताई शुरू हो जाती थी, खेती बना के किसान डाल रखते थे और फिर उसकी बुआई होती थी। पर इस समय के किसानों का लग रहा है कि हम करेंगे क्या, क्योंकि खेती की बुआई लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगी। एक बारी हल नहीं चला हुआ है, खेत में ट्रैक्टर नहीं गया है, हल नहीं चला हुआ है, तो कैसे जो बीज डालेंगे किसान, वो कैसे वो उग पाएगा या नहीं उग पाएगा। इस तरह से काफी किसानों को चिंताएं भी हैं। दे भैया उनको माइक, किसी को और दे। ओ जगदीश भैया तुम दादा हन का दे। आइए आइए। चला मैं लगाऊं कहाँ पर करते। क्या नाम है दादाजी आपका? जगदीश जी। कितनी बीघा खेती है? है 8-10 बीघा है जी। तो कब से पानी हो रहा है? खेती की जुताई बुआई का टाइम क्या होता है? आषाढ़ से खेत पानी होता है और तिली बाई गई, सीढ़ी सब सत्यानाश हुई, कुछ नहीं भा, बीज लाग गए, बखराई लाग गए और परेशान है किसान। कैसे परेशान है किसान? यही परेशानी पानी से, और फसल नहीं होती है। दूसरी बात, सरकार कोई मदद नहीं दे रही है, न लेखपाल आ रहा है, खाद वाला है सच तो 1400 का 6000 कहूँगे खाद ब्लैक करा थे कहूँगे, और खाद नहीं दे रहे हैं। किसान के लाने कोई सहायता नहीं है। तो जैसे ये आपने ये खेती में कितना मतलब वो है, किस तरह की खेती हो गई है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से पत्थर बस हो गई, टाइट हो गए, बंजर बन गए। और मान चला हरे नहीं चला तो बंजर था ही यही है। कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत हमारा 3-4 तक कहूँ, 3-4 तक ट्रैक्टर चला पड़ी तब कहूँ खेती है। हाँ 3-4-5 न लगे, जितने में किसान का पैसा कौड़ी बढ़ा जाएगा। तो जब इसी साल इस साल हुआ है कि और भी ऐसे हुआ है? हाँ ये साल ज्यादा भाई नहीं, और तो हो जाता तो एक दो खेती आ जाती रही है। हाँ पिछड़ा एरिया ही यही है। कोई सहायता नहीं है सरकार का, कोई सहायता नहीं है, न प्रधान की सहायता, न सेक्रेटरी की सहायता, को न लेखपाल की सहायता, कुछ हुआ है ही नहीं है। मंत्री विधायक कोई नहीं आ रहा है यहाँ, ना विधायक। अब आज तक जब से जीत विधायक ना हुई, न कोई मंत्री आ हुई। तो जब ये खेती में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या आज आए हुए हैं, खेती को देखकर किस तरह से आप महसूस करते हैं? अब देख के यहाँ परेशानी की भगवान कहा कर, कहा न करे बस। हाँ न फसल बीमा न कुछ नहीं हो रहा, मिल रहा है। वो 2-2 किलो और मूंग दे रहे हैं बस, क्या हो। तो इसमें जो ये खेती में क्या क्या है? चारा है, कैसे बैठी हुई है, क्यों बैठने का कारण क्या है? वर्ष के कारण बैठ गए, और चारा दुनिया भर बंजर दत्तो है। तो जो ये इतनी टाइट हो गई है, बंजर हो गई है, तो इसमें जब आप बीज डालेंगे तो क्या वैसी पैदावारी होगी कि नहीं? नहीं होगी, उतनी नहीं होगी। हाँ एक बार बखर गए होती है थोड़ा पहले, तो पैदावारी हो लागत। अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो, पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो पूरे पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो पूरे पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो पूरे पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो पूरे पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरेक्ट बाबा कहाँ से को तक नहीं होगा में। तो इसलिए चिंतित में है। हाँ चिंतित तो पूरे पूरे यहाँ है। यहाँ घर बकरी गिरत जाते, अब डायरेक्ट बखर है कहाँ, डायरे
बैंक का कर्ज है, हाँ। बैंक वाले आते हैं, कर्ज है वो उसकी भी उसीली हो रही है, दे नहीं पा रहे हैं। और कौन बोलेंगे? हाँ अच्छा क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप पाल है। जी। कितने दिन में बारिश होती है और बारिश का प्रभाव किस तरह से देखा जा रहा है? बारिश का प्रभाव तो बहुत तेजी से हो रहा है। जो ये प्राकृतिक की वो है तो उसके कारण ज़्यादा बारिश हो रही है और लगभग 15 जून से बारिश चालू हो गई थी, अभी तक बारिश थम नहीं रही, जिससे किसान बहुत चिंतित है। उनका घर परिवार जो नहीं चला पा रहा, ना सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिल रहा है और जो भी समस्याएं हैं किसान को भारी दिक्कत हो रही है। ट्रैक्टर से खेती हो रही है जिससे उसको डीजल वगैरह जो भी है तो भरपूर नहीं कर पा रहा, इसलिए किसान सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। तो जब खेती की शुरुआत होती है इन दिनों की, जैसे गेहूं चना, वो गेहूं चना मटर की बुआई, तो कब से खेती की बनाना मतलब जोताना बखराना शुरू हो जाता है? यही सितंबर के महीने से चालू हो जाता है, लास्ट 15 नवंबर तक या 15 दिसंबर तक चलती रहती बुआई गेहूं की। मटर वगैरह चना लाही की तो 15 सितंबर से चालू हो जाता है और लास्ट अक्टूबर तक चलती रहती है। इसके बाद गेहूं की आ जाती, तो अभी कुछ पानी के कारण कुछ नहीं किसान कर पा रहा। तो ये अक्टूबर की बुआई में और दिनों की बुआई में क्या फर्क होता है? अच्छी उपज नहीं हो पाएगी और दिनों की उपज की थोड़ा दिक्कत आ जाती है और कुछ नहीं होगा। अगर खेत अच्छे से जोत नहीं पाएगा तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। खेत अच्छे से जोताई बुवाई अच्छे से हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी। अभी इतना घास फूस वगैरह खरपतवार जमा हुआ पानी के कारण, जिस कारण से किसान परेशान हो रहा है। खर्च ज्यादा आ रहा है, पैदावारी कम हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस साल हमारी उतनी पैदावारी नहीं हो पाएगी? क्योंकि हर समय तो किसान यही होता था कि बारिश बारिश बारिश, और इस साल बारिश दम नहीं ले रही। अब ये तो प्रकृति के ऊपर है, ठीक है ना। कितने साल में ऐसी बारिश हो रही है? करीब 15-20 साल से 50 साल ऐसी बारिश हुई है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये मूंग का खेत है और यहाँ भी बहुत यानी चारा जंगल जैसे तो ये देख सकते हैं कि ये कितना जाबर है और किसान कितना मेहनत करता है कि क्योंकि तारबारी भी लगाए हुए हैं अपने फसल बचाने के लिए, रात दिन जग भी रहा है। और यहाँ पर देखो ये खेत है, ये सारे ये खेत हैं और ये खेत में इतना चारा है। अगर इसी खेती की जुताई बुआई अगर पहले से होती ताव मिल जाता तो ये चारा नहीं होता और ये किसानों के लिए आसान भी हो जाता। ये देखो, ये देखो। तो दोस्तों, आपने किसानों की जो इस समय चिंताएं हैं वो सुना ही है और मैं अपना यहीं से लाइव समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।